हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में अभी मैं जो ये वीडियो दे रहा हूं बच्चों, इसके पहले मैं आपसे कह दूं कि 2024 के लिए कौन कौन से चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। तो 2024 के लिए आपका चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट है। आज हम रिवाइज करेंगे बच्चों चैप्टर सेकंड का, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको तैयार करना है। आप लोगों का जो भी डिमांड रहता है उसके आधार पर कार्य करता हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज बहुत बच्चों ने कहा था और बच्चों को अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है और आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर के बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए निरंतर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट तो प्रॉपर रूप से आ रहे हैं। साथ में मैथमेटिक्स की भी कभी कभी वीडियोज अपलोड कर देता हूं। एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं कराऊंगा, ये मेरा वादा है। हिंदी इंग्लिश के कुछ दिन बाद बच्चों आपको कुछ गाइडेंस वगैरह मिलता रहेगा, आप निश्चिंत रहें। एमपी बोर्ड के लिए हिंदी इंग्लिश रहेगा, बाकी अदर स्टेट बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? यदि अदिश राशि है या सदिश राशि है, बताओ। बताना है आपको विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने इसके स्टार्टिंग में जब चैप्टर सेकंड स्टार्टेड किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपका एक आवेश है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा में बाहर की ओर चलता है, ठीक है। यही विद्युत क्षेत्र रेखा के कारण एक यहाँ पर क्षेत्र जनरेट हो जाता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लो इस बिंदु तक मैं आवेश लाना चाहता हूं। यहां तक मैं एक आवेश लाना चाहता हूं, यहां से। अब कहां से ला रहा हूं? अनंत से। तो अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q, V बराबर होता है W/Q, ठीक है। ये हो गया। और इसका SI मात्रक, विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। अब देखो बच्चों, ये जो आपका विभव है वो कार्य पर निर्भर करता है। यदि कार्य आपका अदिश राशि है तो विभव भी आपका अदिश राशि होगा, इसलिए आप लोग समझोगे कि यह एक अदिश राशि है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ओके, चीजें क्लियर है? सब कुछ मैंने कराया है, लेकिन ये भाई क्वेश्चन जो ऐड किया वो क्वेश्चन तो आपको समझाना ही पड़ेगा ना बच्चों। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव समान है? यदि विभव समान है तो आवेश भी समान होगा, सिंपल है, और इसमें कुछ भी पंचायत करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, आवेश जो होता है किसी मान लीजिए यदि गोले की बात करूं तो उसके पृष्ठ पर होता है, अंदर आप मत सोचो, पृष्ठ पर ही आवेश रहता है। और यदि मान लीजिए विभव समान है तो सिंपल है, यदि विभव समान है, ठीक है। देखो यहां पर देखो क्वेश्चन अच्छे से समझो, जबकि दोनों का विभव समान है। यदि विभव समान है तो उसकी धारिता समान है, इसलिए बच्चों अधिक कम आवेश हम नहीं कर सकते हैं, आवेश दोनों में समान होगा। यहाँ पर आपका सीधा आंसर है नहीं, क्योंकि समान त्रिज्या वाले खोखले गोले और ठोस गोले की विद्युत धारिता समान होती है, अतः समान विभव तक आवेशित करने के लिए समान आवेश देना होगा। तो समान विभव, देखो भाई यहाँ पर साफ बोला गया है कि यदि त्रिज्या समान है तो उसका धारिता समान होगा, और क्वेश्चन में खुद बोल दिया गया विभव समान है, और विभव समान है तो यहाँ पर सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि आवेश दोनों का समान होगा, इसलिए अधिक कम आवेश हम नहीं दे सकते हैं। अगला, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारिता का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि C बराबर कितना होता है बच्चों? Q/V। तो विद्युत धारिता C बराबर आप पहले लिखो Q/V। तो चूंकि हमने आपको ये भी बताया था धारिता से कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होती है। जैसे हम किसी चालक को आवेश देते हैं, ठीक है, तो उसके विभव में समानुपाती, यानी विभव में जो वृद्धि होती है आवेश पर डिपेंड करता है। जब बच्चों हम यहाँ पर समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है C/V, ठीक है, C/V। क्या बोला है? किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? धारिता क्या है? यदि हम किसी को आवेश दें तो उसके विभव में इकाई वृद्धि हो जाए। जब 1 रख देंगे यहाँ पर तो Q बराबर C हो जाएगा, यानी जो आपका धारिता है वो आवेश के ही बराबर है, लेकिन उस आवेश के मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। देखो ना, फार्मूला से हमने आपको सटीक रूप से समझाने की कोशिश की बच्चों, यहाँ पर आसानी से, या कि C बराबर आप Q/V कर सकते हैं। अब जब V का मान 1 हो जाए तो C बराबर Q हो जाएगा, वही चीज़ है। यानी किसी भी
चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे, जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। क्या कर दे बच्चों? विभव में इकाई वृद्धि कर दे। फिर से समझो, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है कि जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। जब विभव इकाई वृद्धि हो जाएगी तो वो धारिता कहलाएगी। ठीक है, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। इसका एसआई मात्रक आपका फैराड होता है। विभव का वोल्ट होता है और धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है क्यों? अच्छा, समविभव पृष्ठ का मतलब ये होता है कि सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, और सभी बिंदुओं पर विभव समान है मतलब आवेश को गमन करने में किया गया कार्य समान है। सीधा फंडा। समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है? यदि क्वेश्चन आ जाता है समविभव पृष्ठ क्या है, तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है तो समविभव पृष्ठ है। अब चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है? क्योंकि चालक बच्चों हमेशा, चालक क्या है, कहीं पे गैप नहीं रहेगा। चालक है तो एक दूसरे पर एकदम कनेक्ट होगा, हर एक बिंदु उसका एक दूसरे से कनेक्ट होगा। तो आवेश आप कहीं पे अधिक कम भी दोगे लेकिन आवेश का वितरण सदैव समान हो जाएगा। जब हर जगह समान आवेश हो जाएगा तो हर जगह का विभव समान हो जाएगा, जिसलिए हम कह सकते हैं किसी चालक का विभव समपृष्ठ हो जाता है, समविभव पृष्ठ हो जाता है। फिर से समझो ना, चालक को मैं यदि आप कहूं कि एक हमारे पास चालक है, ठीक है, ये हमारे पास चालक है, हमने कहा एक सिरे से इस पर विभव प्रवाहित किया, तो अब बताओ क्या हर जगह समान हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो ये हर जगह समान आपका विभव हो जाएगा। जब हर बिंदु पर विभव समान है तो समविभव पृष्ठ हो जाता है। चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होते हैं। मैंने पहले बताया कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे थाली ले लो, थाली तो ऐसा नहीं है कि थाली दो भाग में हो सकता है, थाली का पृष्ठ सदैव हर जगह कनेक्ट रहता है। पानी भरोगे थाली यदि समतल है, बराबर है, तो हर एक कोने पर पानी बराबर फैलेगा। तो एक दूसरे से विद्युत संपर्क में होते हैं। यदि सभी बिंदुओं का विभव समान नहीं है तो आवेश अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर चले जाता है ना। जब तक जाता है, कब तक बच्चों? जब तक कि विभव समान ना हो जाए। अतः विद्युत चालक सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अब समझ में आई बात? हमने कहा कि ये थाली है, मान लो थाली में बच्चों आप लोग पानी डालोगे, यदि समतल है तो यहाँ से पानी जाएगा और पूरा हर जगह फैल जाएगा। और कब तक फैलेगा? जब तक कि हर जगह समान रूप से ना फैल जाए, और जब समान रूप से फैल जाएगा तो सम हो जाएगा पानी हर जगह। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर अधिक आवेश है, यहाँ पर कम आवेश है, तो विभव यहाँ पर अधिक है, तो हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर यहाँ पर गति करना शुरू कर देगा आवेश। ठीक है, अब जब तक कि समान रूप से हो नहीं जाता, सीधा फंडा है, तो आवेश जब हर जगह समान हो जाएगा तो विभव भी समान हो जाएगा, इसलिए वो समविभव पृष्ठ हो जाता है। चालक के पृष्ठ सभी एक दूसरे से विद्युत संपर्क में होते, मतलब कनेक्ट होते हैं। सभी बिंदुओं पर विभव समान नहीं रहता, तो अधिक आवेश जो है हमारा अधिक विभव से कम विभव की ओर चलता है। और कब तक चलता है? जब तक कि समान ना हो जाए। समान हो गया तो समविभव पृष्ठ कहलाया, खत्म कहानी। अगला नंबर देखो, चालक की विद्युत धारिता मात्रक फैराड को परिभाषित करिए। विद्युत धारिता के मात्रक फैराड को, मतलब एक फैराड का मान किसके बराबर होता है? देखो बच्चों, मैं भी यहाँ पे आपसे बताया कि Q बराबर CV होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो मैं आपसे कह दूँ C बराबर क्या हो जाएगा, तो Q/V हो जाएगा। ये चीज आपका फार्मूला है। अब देखो बच्चों, यदि हमारा आवेश 1 कूलाम हो और उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट का हो, कुल मिलाकर के 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उसकी जो धारिता है 1 से 1 कटेगा तो 1 फैराड के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी जो धारिता है वो 1 फैराड के बराबर होती है। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाए तो क्या होगा? अच्छा, संधारित्र की धारिता है क्या बच्चों? आवेश को धारण करने की क्षमता। आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। लेकिन संधारित्र की धारिता क्या है? धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो यहाँ पर देखिए, संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी पहली प्लेट आवेश को देने के बाद उसकी दूसरी प्लेट के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। अब यहाँ पर थोड़ा समझो आप लोग, भाई संधारित्र है क्या? संधारित्र C बराबर होता है Q/V, लेकिन संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। एक प्लेट को हम आवेश देते हैं तो इस पर प्लस आवेश हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस हो जाता है। इसका संबंध पृथ्वीकृत होता है।
अब यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि संधारित्र है तो समांतर प्लेट हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, इससे कोई लेन देन नहीं है। अभी हम यहाँ पर संधारित्र बनाए, दो प्लेट है, संधारित्र है। किसी संधारित्र की धारिता ये जो C है आवेश के ही बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर जो विभव है वहाँ पर हम विभव क्या करते थे बच्चों, जैसे हमने आपको किसी चालक की बात की थी तो विभव कह दिए थे, लेकिन यहाँ पर विभवांतर होगा, यानी दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर उत्पन्न V कर दे तो वो आवेश उसकी धारिता कहलाती है। चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, फिर से समझो। हमने कहा ये हमारे पास संधारित्र है, यहाँ पर प्लस क्यों दिए, तो यहाँ पर माइनस उत्पन्न हुआ और यहाँ पे प्लस उत्पन्न हुआ, तो C समानुपाती C बराबर आप Q/V कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि किसी भी संधारित्र की धारिता आवेश के उस मान के बराबर है जो कि पहले प्लेट को आवेश देने पर दूसरे प्लेट के बीच V बराबर 1 अर्थात विभवांतर की इकाई वृद्धि कर दे, यानी विभवांतर में इकाई वृद्धि कर दे। भाई फार्मूला वही लगेगा जो आप धारिता का परिभाषा दे रहे हैं। अब यहाँ पर समांतर प्लेट है या कि संधारित्र है, उसकी धारिता, वो भी संधारित्र की जो धारिता है संधारित्र को दिए गए उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो कि दोनों प्लेटों के बीच विभव में इकाई का वृद्धि कर दे, अर्थात विभवांतर इकाई उत्पन्न कर दे। किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो पहली प्लेट पर आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। अभी आपने इसके पहले धारिता को क्या देखा था कि 1 कूलाम आवेश देने पर उसके 1 वोल्ट में वृद्धि कर दे, 1 फैराड कहलाता है। और इसकी स्टार्टिंग में हमने धारिता की परिभाषा बताया था, स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन तो वही था ना, धारिता का परिभाषा। और यहाँ पे संधारित्र की धारिता हो गई, तो संधारित्र में आवेश दिए तो उसी आवेश के मान के बराबर ही होगा धारिता, लेकिन किसके, जो कि यदि हम पहली प्लेट पर आवेश देते हैं तो उनके बीच विभवांतर का इकाई में वृद्धि हो जाए। अब बोला गया है कि प्रवैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए, तो ये आप यदि समांतर प्लेट की बात करते हो तो C बराबर एप्सिलॉन0 KA/D होता है। K का मान बढ़ाएंगे तो C का मान बढ़ेगा, सीधा फंडार, कुछ भी नहीं है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की K प्रवैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता K गुनी हो जाएगी, यानी वृद्धि हो जाएगी। सीधा बोला गया ना, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच यदि प्रवैद्युतांक माध्यम भरेंगे तो उनकी धारिता K गुनी हो जाएगी, यानी धारिता निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्यों? जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते उसी प्रकार से समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि यहां पर कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती हैं। इसलिए एक ही बिंदु पर दो दिशा तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हम कहते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे कहा ये समविभव पृष्ठ है, दूसरा भी समविभव, एक काट दिया। अब इससे एक रेखा बाहर की ओर जा रहा था और इससे एक रेखा इधर जाएगा। अब एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। अगला नंबर देखिए, किसी आवेशित गोली चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है क्यों? अब थोड़ा सा समझो। आपने कहा गोली चालक, यदि एक चालक है तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि चालक है तो उसका प्रत्येक बिंदु विद्युत संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है तो समविभव हो गया, और समविभव पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं, सीधा फंडा है। तो इसी से निष्कर्ष निकला कि किसी गोली चालक का जो पृष्ठ है एक समविभव पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? लंबवत निकलती है। इसलिए कह सकते हैं आवेशित गोली चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होता है। अभी आपने क्या पढ़ा इसके पहले कि यदि हमारे पास कोई गोली चालक है, उस पर हम आवेश दिए तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। क्यों विभव समान होगा? क्योंकि चालक का प्रत्येक भाग एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से संबंधित है, और जब एक दूसरे से संबंधित है तो मतलब आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो विभव प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, तो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। और जब चालक समविभव पृष्ठ हो गया तो समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी ही है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती है। इसीलिए जब चालक हमारा समविभव हो गया तो समविभव पृष्ठ जब विद्युत क्षेत्र से लंबवत देती है तो हम कह सकते हैं चालक के भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होंगी।
किसी आवेशित गोली चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके लंबवत होती है, अतः आवेशित गोली चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र अभिलंबित होता है। सीधा फंडा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान क्यों होता है? इसके पहले आपको एक मैंने बताया था कि भाई एक मान लीजिए ठोस गोला है और एक खोखला गोला है, यानी ठोस चालक है, एक खोखला चालक है। आवेश हम देंगे तो आवेश केवल उसके पृष्ठ पर होगा, ठीक है। अब अंदर जब आवेश ही नहीं है तो कार्य ही नहीं होगा, और जब कार्य ही नहीं तो विभव समान होगा। जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पर होता है। आवेश अंदर है ही नहीं बच्चों। हमने कहा एक ये खोखला चालक है, आवेश तो प्लस क्यू यहां है ना, सिर्फ बाहर है, ठीक है। यहां पर आवेश यहां पर है, अंदर कोई आवेश नहीं है। तो जब कोई आवेश ही नहीं है तो वहां पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अंदर आवेश नहीं अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, अर्थात खोखले चालक के अंदर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इस प्रकार चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। रट्टाफिकेशन करने नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल है कि हमने कहा भाई चालक है, खोखला चालक है, आवेश हमने दिया, उसके पृष्ठ पर आवेश वितरित हो गया, लेकिन अंदर तो कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं, विद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य नहीं, और जब कार्य नहीं तो विभव कहां से होगा? विभव है ही नहीं, तो इसलिए विभव समान हो गया। सीधा फंडा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मिलता जुलता रह गया। यदि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाए, अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गया तो वहां पर कार्य करने में कोई बाहर से एनर्जी ही नहीं लगेगी भाई, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही नहीं होगा, तो वहां पर विभव समान हो जाएगा, ठीक है, भी शून्य होगा। देखो भाई क्या बोला है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो तो क्या उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान भी शून्य होगा? नहीं, नियत होगा। वैद्युत विभव एक समान नियत रहेगा उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो, विभव प्रवणता का फार्मूला है कि माइनस ई बराबर कितना होता है, dv अपान dr। अब चूंकि ई बराबर कितना कह दिया गया 0, तो जब हम 0 रखेंगे तो dv अपान dr, यानी आपके परिवर्तन विभव परिवर्तन 0 के बराबर है, यानी भी एक नियतांक है, एक नियतांक है, एक नियत मान है, ठीक है, फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि आपका E बराबर 0 आ जाए तो भी आपका एक नियतांक है। आवेशित खोखले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, यह विभव बाह्य पृष्ठ के विभव के तुल्य होता है। बोला इसलिए ऐसा जाता है क्योंकि अभी इसके पहले जस्ट खोखले गोले चालक की बात की हमने, जब जहां पर आवेश ही नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर यदि आवेश को हम ले जाएं, आवेश को ले जाएं तो कार्य बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए विभव हम वहां पर नियत मानकर चलते हैं। अब ये परिभाषा आप लोगों को पता होगा कि किसी चालक की धारिता को परिभाषित कीजिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। सीधा फंडा, इसमें टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। दर्शाइए कि समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। बिल्कुल, दर्शाइए कि समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर, अब देखो भाई सबसे पहले तो मैं एक समविभव पृष्ठ बनाता हूं, ठीक है। यहां पर आपका एक बिंदु ए है, यहां पर एक बिंदु बी है, यहां पर विभव भी ए, यहां पर विभव भी बी, तो इन दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा? विभवांतर दोनों समान है तो भी ए माइनस भी बी बराबर शून्य। अब मैं आपसे कह दूं आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कार्य क्या होगा बच्चों? यहां पर कार्य जो निकल कर आएगा, आवेश, आवेश कितना है और विभवांतर कितना है, और विभवांतर जब शून्य रखेंगे तो कार्य भी कितना निकल कर आएगा? शून्य आएगा। तो आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देखो बच्चों, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है ना, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा, तो जब विभवांतर शून्य होता है तो किया गया कार्य भी शून्य के बराबर होगा। सीधा फंडा। विभवांतर शून्य क्यों? विभवांतर विभव का अंतर होता है। यहां पर यदि 5 वोल्ट है तो यहां पर भी 5 वोल्ट, 5 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों? 0 ही तो निकल कर आएगा। तो जब विभवांतर समान है तो कार्य क्या होता है? आवेश गुणे विभवांतर, और यहां पर आवेश गुणे विभवांतर कहां से आ गया? लोगों को बड़ा दिक्कत होगा, सर कहां से आ गया भाई? v बराबर होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर आपका q इंटू भी नहीं हो जाएगा? परेशान ना हुआ है भैया,
ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलेंगे तो ये आपका शून्य निकल कर आएगा, और जब विभवांतर शून्य हो जाएगा तो किया गया कार्य भी शून्य के बराबर होगा। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। वास्तव में संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। संधारित्र स्टार्टिंग में भी बताया था, संधारित्र क्या है, ऊर्जा को संचित करने का साधन है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है। यानी एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम आकार आयतन परिवर्तन तो नहीं करते, लेकिन धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे लोग ये हमारा आज का कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निरंतर आप लोगों के लिए हेल्प करता हूँ बच्चों, आपको प्यार और सपोर्ट बना रहे। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, या हमारे ऐप पे जाकर डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस का न्यू ऐप आ चुका है, वहाँ से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।